अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिश थी कि एक बड़े ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँ तो कोई अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करूँ, कुछ अच्छा लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। वापस आने के बाद आप तमाम लोगों के ग़ालिबन इल्म में है कि मैं मुल्क से बाहर थी। उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ तो कामों में अपने मसरूफ़ थी। कामों में मसरूफ़ के साथ-साथ फिर जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इस वक़्त, अब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिल गिरफ़्तार थी। और क्योंकि जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब पर काम करने वाले हैं, हमारे एंकर्स हैं, दीगर साथी हैं हमारे, वो तमाम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि या तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए या फिर क्योंकि वाक़ईतन मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ ये फ़लस्तीन वाले सारे मामले पर, तो जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मुझसे बहुत सारे लोगों ने इस ख़्वाहिश का इज़हार किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि आपकी वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं फ़लस्तीन वाले इशू पर। मैं सोच रही थी कि मैंने इस पे काम करना है। ज़रा 1-2 दिन में मेरी सारी चीज़ें काम जो कुछ पेंडिंग में थे वो ज़रा हो जाएँ, फिर उसके बाद मैं इस पर काम करूँगी। इंशाल्लाह अपना कंटेंट जो है वो यूट्यूब का मेंटेन करूँगी फ़लस्तीन वाले इशू पर। लेकिन इसके साथ जो आज कुछ हुआ है, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बाकी सारी चीज़ें फ़िलहाल उसको उस पर भी काम करना है, लेकिन उसको छोड़ के मैं बग़ैर किसी चीज़ के मैं ज़रा यहाँ पर आके आप लोगों के सामने आपके दिल की तर्जुमानी भी करूँ, अपने जज़्बात भी आप लोगों के सामने रखूँ। जो कुछ अभी हुआ है अहमदाबाद में, अभी कुछ लम्हात पहले ही, जिस वक़्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कुछ लम्हात पहले ही माशाल्लाह माशाल्लाह क्रिकेट जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा है। हमारा तो क्रिकेट का जनाज़ा आगाज़ में ही निकल गया था, जब हमने बैटिंग का आगाज़ किया उसी वक़्त ही निकल गया था, लेकिन उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट ज़िल्लत का तमाचा, बेइज़्ज़ती हमारी, वो अभी थोड़ी देर पहले, कुछ लम्हात पहले जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँची है। और ऑब्वियसली इंडिया में इस वक़्त बहुत ज़्यादा खुशी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जितना ये हाई वोल्टेज मैच था, जितना बड़ा ये मैच था, ये पूरे वर्ल्ड कप का सबसे एक्सपेंसिव मैच था, तो जो टीम इसको जीतेगी, जिसकी नेशन, जिसकी कौम, ऑब्वियसली उसको इसी तरह का रिएक्ट करना चाहिए जो इस वक्त इंडिया में रिएक्ट किया जा रहा है। ओके, टीम पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ऑन द अदर हैंड कि आप अहमदाबाद में अगर आप देखें पूरा का पूरा स्टेडियम, वहाँ पर कहीं भी ग्रीन कलर दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर दिखाई दे रहा था। सारा इंडिया ही उठकर आ गया था अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और यही होना चाहिए, ऐसा ही होता है। हम भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी शायकीन बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तान के क्रिकेट से प्यार करने वाले बैठे हुए हैं, वो उनका आज यही हाल है जो इस वक्त मेरा हाल है, या जो मेरे सुनने वाले हैं उनका हाल है। वो बड़ी तकलीफ में है। हमने एटलीस्ट, कहीं होता है ना कि आप लड़कर हारते हैं तो आपको खुशी होती है, आपको अच्छा लगता है कि इट्स ओके, नो इशू। वहाँ पर हम ये बड़े शौक से गाना गाते हैं कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। इस हार पे, इस हार पे हम कहें कि जी हमें तुमसे प्यार है, मतलब ना आपकी बैटिंग लाइन चल रही है, ना आपकी बॉलिंग लाइन चल रही है। जो बैटिंग पैराडाइज जिसको पिच रिपोर्ट में कहा जा रहा है, वहाँ आपसे बैटिंग नहीं हो रही है। 150 रन तक जो है वो आपके 2 प्लेयर्स होते हैं, और उसके बाद लाइन लग जाती है। उसके बाद सारे के सारे जो हैं 2 रन 3 रन 2 रन 3 रन से पवेलियन चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं आके। और फिर उसके बाद जब हमारी बॉलिंग का टाइम आता है तो फिर माशाल्लाह इंडिया खाता खोलता है पहले छक्के से। लाइक इंडिया ने इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज के अंदर, माफ कीजिएगा, इस मैच के अंदर इंडिया ने पहला छक्का मारा है। हमसे छक्के नहीं लगे, हम बड़ा शॉट खेल ही नहीं सके। हम इतना डर डर के, इतना डिफेंसिव खेल रहे थे। भाई ठीक है, आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं, क्राउड उनका सारा का सारा है, प्रेशर आप पे बहुत है, वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन उसके साथ साथ आप भी तो अंडरस्टैंड करें कि आपके साथ पूरे पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी वो आपसे वाबस्ता थी। हम ये समझ रहे थे कि आप शायद डर के नहीं खेलेंगे, आप खुलकर खेलेंगे। खेलने ही गए ना वहाँ पे, क्या बहुत ज़्यादा अगर आप अच्छा खेल लेते तो क्या, किस बात का खौफ था, किस बात का डर था, क्या किया जाता आपके साथ खुदा ना खास्ता। इतना डर, इतना खौफ कि आप सही से खेल नहीं सके। आप अगर लड़कर हारते तो नहीं बुरा लगता, नहीं तकलीफ होती, लेकिन आप खेले ही नहीं, आपने परफॉर्म किया ही नहीं। आपने आगाज ही बहुत डर डर कर, घबरा घबरा कर किया। मैं हमेशा बाबर के लिए एक बात करती हूँ, बाबर और एक दो और टीम के हमारे पास लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के लोग हैं। बाबर, यू आर सो मच सेल्फिश, बहुत ज़्यादा।
आप जितने सेल्फिश हैं, आपको इस बात की परवाह नहीं होती कि आपने टीम के रन को आगे बढ़ाना है, आपने रन्स में इजाफा करना है ताकि सामने वाली टीम जब खेलने के लिए आए तो उसको चेस करने में प्रॉब्लम का सामना हो। नहीं जी, आप ये सुनना पसंद करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले कमेंटेटर ने कहा कि सारे मैच में गो के आपका हार्ड लक था आज के मैच में, लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि आपने अपनी 50 कर ली। ये है बाबर। अपनी 50 या अपने 100 करने के लिए वो चाहे आप बॉल्स पे बॉल्स, ओवर्स पे ओवर्स ज़ाया करें, आप खड़े रहते हैं। जैसे ही आपका टारगेट अचीव होता है उसके बाद उल्टा सीधा शॉट खेल के आप चले जाते हैं। ये है बाबर आप। फिर इसके साथ साथ इस टीम के लिए जो टीम आप लेकर गए हैं, सेलेक्ट करके गए हैं, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सीनियर प्लेयर जिसने ये कहा हो कि वेल डन जी, जबरदस्त क्लैपिंग बाबर आपके लिए, जबरदस्त टीम आप लेके गए, लेकिन आपने की अपनी मनमानी। अब ये टीम सेलेक्ट करके गए, शादाब पर एतराज होता रहा, दीगर प्लेयर्स पर एतराज होता रहा, टेक्निक्स पर एतराज होता रहा, लेकिन आप अपनी मनमानी करके टीम लेकर गए और फिर उसके बाद ये गुल खिला रहे हैं। गो के आपने इससे पहले 345 रन का वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर चेस किया, बड़ा हदफ आपने चेस किया। ये आपने बड़ा बेहतरीन आपकी और रिजवान की ये बेहतरीन पार्टनरशिप थी, अब्दुल्ला शफीक की बड़ी बेहतरीन पार्टनरशिप थी, जिसके बाद दोनों ने सेंचुरीज स्कोर की, अच्छा टारगेट किया। आपकी तो खैर नहीं थी उसमें कोई ख़ास काबिलियत, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन आज के मैच में जिसमें सब कुछ होना चाहिए था, जिसमें हर लिहाज से नज़र आता कि जी आपने अगर एक टारगेट पे आप फेल हो रहे हैं तो आप अपने दूसरे टारगेट पर हैं, दूसरे टारगेट पे फेल हो रहे हैं तो आपने अपना तीसरा गोल रखा हुआ है, तीसरे गोल पे अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपने अपना चौथा गोल रखा हुआ है। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो गोल गोल हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था। मैच के आगाज से पहले ही और मैच के आगाज होते ही सबको पता था रिजल्ट का कि होने क्या जा रहा है, कितनी बड़ी टीम आपके सामने खेल रही है और आप क्या करेंगे वहाँ पर। अफसोस, इंतहाई अफसोस। इस वक्त सारे पाकिस्तानी जो है ना यकीनन बड़ी तकलीफ में है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में ये प्रेशर बहरहाल होता है जब आपके मुल्क में कोई आता है ना खेलने के लिए, तो वो कितना भी बड़ा मैच हो लेकिन कोई रमक होती है। एक तो सबसे पहले आपने जो पाकिस्तानी शायकीन हैं इंडिया ने उनको भी ज़ेरी दिए ताकि वो आके बैठें स्टेडियम में, वो भी आके अपनी टीम को सपोर्ट कर सकें, मैच देख सकें। लेकिन जब टीम पाकिस्तान कोई विकेट ले रही थी, इतनी तो विकेट ही नहीं ली, 3 विकेटें हमने ली हैं, लेकिन जब चलें विकेट जो ली हमने या कोई बाउंड्री पड़ी, कोई अच्छा शॉट हुआ तो मैयत का माहौल हो रहा था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल खामोशी। मेज़बानी के आदाब तो वैसे ही इनको आते नहीं हैं, वैसे ही नहीं आते हैं। लेकिन आज भी ग्राउंड में माशाल्लाह अपनी रिवायत पे कायम रहे। लेकिन क्या आपने क्या गैरों से शिकवा करना, गैरों के लिए आपने क्या कहना, और ऐसे वक्त में कि जब इस वक्त छाए हुए हैं भाई, बेहतरीन खेल उन्होंने पेश किया है, ज़बरदस्त उन्होंने पहले बॉलिंग की है, ज़बरदस्त बॉलिंग के बाद जब वो बैटिंग साइड पर आए तो उन्होंने आधे ओवर्स के अंदर अंदर मैच पलट के रख दिया, क्लोज कर दिया। मतलब 10 ओवर्स के अंदर अंदर वो इतना तेज खेले हैं, T20 समझकर उन्होंने मैच खेला है। और हम जो है वो आखिरी ओवर्स तक तो खैर मैच जाने की नौबत ही नहीं आई ना, उससे पहले ही हमारे सारे के सारे वापस आ गए थे। फ्लॉप बैटिंग, फ्लॉप फील्डिंग, फ्लॉप बॉलिंग, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम वर्ल्ड कप में, पता नहीं हम वर्ल्ड कप में हैं क्यों। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। मतलब आप एटलीस्ट लड़कर खेलते तो इस वक्त सारी की सारी पाकिस्तानी टीम आपके साथ होती, पाकिस्तानी कौम आपके साथ होती। सॉरी, टीम तो आप है हमारी, लेकिन आप लड़कर नहीं खेले, आप एग्रेसिव तो छोड़िए, डिफेंसिव भी नहीं खेले। पता नहीं कौन सा खेल आपने पेश किया। शायद गली मोहल्ले के लड़कों को उठाकर ले जाते हैं ना वर्ल्ड कप के लिए तो वो शायद इससे अच्छा परफॉर्म कर लेते, शायद इससे अच्छा खेल लेते जो आज टीम पाकिस्तान नहीं किया। और ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ पर्ची सिस्टम, फेवरेटिज्म, इन चक्करों की वजह से सारा का सारा गेम हो रहा है हमारी आंखों के सामने। सारे पाकिस्तानियों का जो हम पॉलिटिशियंस के ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं ना, तो यहाँ पर इनके ऊपर भी हमारे टैक्स का पैसा ही लग रहा होता है। इनकी मैच फीस हमारे टैक्स के पैसों से जा रही होती है। इनका जो भी जितना भी सारे सिस्टम आना जाना फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों से हो रहा होता है। तो ये इस तरह से हमारे टैक्स के पैसों को खराज देते हैं, ये इस तरह से खेलते हैं और ऐसे जिल्लत करवाते हैं। ये बाकायदा जिल्लत है, ये इतनी बदतरीन जिल्लत है। हाई वोल्टेज मैच जिसको जो कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे बड़ा मैच। मतलब आप सोचें ना कि इंडिया जिसने अपना जो वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है, उनकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसके ऊपर सारी टाइम तनकीद होती रही, लेकिन आज के मैच के लिए उन्होंने बाकायदा अपना प्रॉपर एक कॉन्सर्ट किया है
ये इंडिया ने आज के मैच को ये हाइप पे रखा हुआ था और हमने बहैसियत कौम तो हाइप पे रखा हुआ था, लेकिन हमारी टीम शायद यही सोच के गई थी कि हारना ही है हमें। इसी वजह से उन्होंने परफॉर्म भी इसी तरह का किया है। इससे ज़्यादा बात करने की और कहने की हिम्मत नहीं है। प्रॉबली क्या कहें, बेस्ट विशेस दें आगे के लिए, दे देते हैं, लेकिन आज बहुत 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 तकलीफ़ पहुंचाई है, बहुत ही ज़्यादा दुखी किया है आज टीम पाकिस्तान ने, स्पेशली बाबर ने। अगर बाबर अपने पसंद नापसंद के बजाय कौमी टीम का सोचते, पाकिस्तान का सोचते, तो आज नताइज ये नहीं होते। इंडिया की टीम में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना, जो नज़र आती है, उनकी यूनिटी नज़र आती है, फिर उनका डिसिप्लिन नज़र आता है। उनके डिसिप्लिन में मैंने जब से मैच देखना शुरू किया है तो मेरे सामने सबके टेन्योर पूरे हुए हैं, कैप्टनसी चेंज हुई है, रोहित शर्मा के पास आ गई, विराट कोहली थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। इस तरह से इनकी कैप्टनसीज चेंज होती रही हैं, इनकी टीम में यूनिटी रही है, इनकी टीम में टारगेटेड लोगों को पता है कि किसने क्या करना है, किसका क्या गोल है और किसने किस तरह से अटैकिंग पोजीशन में किस वक्त खेलना है। हमारे पास तो समझ ही नहीं आता, अल्लाह वास्ते चलता है, बस मोजिज़ात हो जाएं तो हो जाएं, कोई किसी दिन चल गया तो चल गया। मैं बहुत सारे अपने सीनियर प्लेयर्स को सुन रही होती हूँ जो कहते हैं कि हर दिन जो है वो प्लेयर का दिन नहीं होता, कभी कोई फॉर्म में होता है, कभी कोई आउट ऑफ फॉर्म होता है। हमारे पास तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ सिचुएशन है, हर वक्त आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, कभी कभार फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन वैसे ऑलमोस्ट जो है ना वो आउट ऑफ फॉर्म ही रहते हैं। दुआ करते हैं इनके लिए, बेस्ट विशेस देते हैं इनको आगे के मैचेस के लिए। अपना ख्याल रखें जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होती है और कोशिश होगी कि अब इस सिलसिले को हम कंटिन्यू रखें। अल्लाह ने के बाद।